थे यार, ये लिसनर, मतलब लिसनर वो फीचर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेस्टंजी से उसके बिहेवियर में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, या थोड़ा सा उससे कुछ अलग करने को कह सकते हैं। ये चीज क्या है, लिसनर्स। जैसे तुमने कल देखा था, फेल्ड केसेस को क्या करना, 3 बार चलाना, 4 बार चलाना, 10 बार चलाना। मतलब यह है जब तक वो फेल हो रहा है, अगर पास हो जाए तो फिर आगे बढ़ जाना। तो उसके लिए तुमने क्या किया था, याद करो कल। उसके लिए तुम्हें याद रखना था एक इंटरफेस का नाम, जिसका नाम था आई रिट्राई एनालाइजर। और इसके बाद जो फिर तुम्हें देखो, आई आई रिट्राई एनालाइजर क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस में तो कोड होता नहीं। अब उसको तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक क्लास के अंदर। तो अब तुम एक नई क्लास खुद से बनाओगे, जैसा कि शायद हम कल बनाए थे, है इसमें ये रिट्राई फेल्ड टेस्ट केसेस। इसमें कोड थोड़ी ना, ये तो बस कमेंट लिखा है ना, ये तो बस क्या लिखा है, कमेंट लिखा है। बाकी यहां देखो क्या लिखा है, रिट्राई फेल्ड टेस्ट केसेस इम्प्लीमेंट्स आई रिट्राई एनालाइजर। यहां नाम क्या रखते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिसको इम्प्लीमेंट करोगे उसका नाम क्या है, आई रिट्राई एनालाइजर। अब आई रिट्राई एनालाइजर के अंदर एक क्या है, रिट्राई नाम का क्या है, मेथड है। तो आप उसको यहाँ पे क्या करोगे, ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड। अब इसके अंदर आपने लिख दिया क्या, लॉजिक। देखो लॉजिक असली क्या है मालूम है, टेस्टंजी कैसे काम करता है। टेस्टंजी इस रिट्राई मेथड को पढ़ता है, और रिट्राई मेथड देखो, तुम काउंटर काउंटर देखो, जब कोई आदमी आई रिट्राई एनालाइजर का यूज नहीं करता तो काउंटर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। रिट्राई लिमिट की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो उस आदमी के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए जो टेस्ट इंजन नॉर्मली यूज कर रहा है, उसके लिए काउंटर भी 0 है और रिट्राई लिमिट भी क्या है, 0 है। तो मेरे भाई उसके लिए ये नहीं चलता, हमेशा उसके लिए क्या चलता है मालूम है, उसके लिए चलता है क्या, रिटर्न फॉल्स। तो टेस्टंजी को ये, जनरली टेस्टंजी को ये पता चलता है कि हमें चलाना नहीं है, और वहीं हम कर जाते हैं यही थोड़ा सा क्या, खेल, कि हम लगा देते हैं, हम उस मेथड को ओवरराइड करके और लगा देते हैं यहाँ क्या, कंडीशन। और कंडीशन में ये बात डाल देते हैं कि भैया रिटर्न ट्रू करना, अगर काउंटर की वैल्यू रिट्राइड लिमिट से क्या है, कम है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ देखो, यहाँ भी हमने दिमाग लगा दिया, यहाँ 0 रखा, यहाँ क्या रखा, 4। तो अपने आप 0 1 2 3 इस तरह से बार बार क्या कर रहा है, चल रहा है। और तब तक चल रहा है जब तक रिटर्न क्या दे रहा है, ट्रू। बहुत ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाया गया है इसमें, बड़ी बेसिक सी चीज डाली गई है, यही है, इतना ही करना है। अब ये फीचर कहीं काम करे, उसके लिए आपको लिखना होगा, दिखाए भी थे कल, जो टेस्ट केस है उसमें या तो लिख दो रिट्राई एनालाइजर, और उस क्लास का नाम जो बनाए हो अभी, रिट्राई फेल्ड टेस्ट केसेस और डॉट क्लास, काम करेगा इसके लिए। अब समस्या यही पैदा हो जाएगी, अगर 500 टेस्ट केस हुए तो क्या 500 जगह लिखेंगे, तो 500 जगह लिखना पड़ेगा, नहीं, नहीं लिखना पड़ेगा, यही लाइन। तभी तो रिट्राई एनालाइजर, मान लो 500 टेस्ट केस है, हम चाहते हैं कोई भी फेल हो तो उनको दोबारा ट्राई करे, फिर फेल हो तो दोबारा ट्राई करे, जिससे कि मेरे पास जेन्युइन फेलियर आए, मेरे पास फॉल्स फेलियर ना आए, फालतू वाले फेलियर ना आए, वही आए जो असली में फेल हो रहे हैं। तब तो हमको तो 500 में लिखना पड़ेगा ये वर्ड। फिर इसीलिए इन्होंने बताया भैया आपको 500 लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, हम लोग एक, इन्होंने बताया टेस्टंजी वालों ने, जैसे आई रिट्राई एनालाइजर नाम का इंटरफेस देख एक पाए थे तुम, एक और है, उसका नाम है आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर। क्या नाम है, आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर। तो इन्होंने कहा कि आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर को भी कहीं पे क्या करो, इंप्लीमेंट करो। हमने एक में किया जिसका नाम रखा क्या, ट्रांसफार्मर। और और अच्छी चीज, लेकिन एक चीज गड़बड़ दिख रही थी कि नहीं, बताओ यहाँ।
एक चीज गलत लग रही होगी, बोलो क्या? आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर क्या है? इंटरफेस। एक इंटरफेस है, कुछ मेथड होगा ना तभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वैसे तो इंटरफेस को जैसे इंप्लीमेंट करो वो एरर देने लगता है, कहता है चलो मेरा मेथड क्या करो, इंप्लीमेंट करो, है ना? लेकिन यार जैसे एक चीज ये ध्यान से समझना एक बात, इंटरफेस में कैसे मेथड होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बिना बॉडी वाले, अनइम्प्लीमेंटेड। लेकिन याद रखना इंटरफेस में, चलो अब एक दिन बताएंगे, इंटरफेस में इंप्लीमेंटेड मेथड भी हो सकते हैं। बस उन मेथड्स के पहले एक वर्ड लिखा जाता है, क्या? डिफॉल्ट। चलो अभी बताते हैं, बात पे क्यों छोड़े। जैसे ये देखो, न्यू लिखे, क्लास की जगह क्या रखे? इंटरफेस। इंटरफेस को देना होगा एक क्या नाम? क्या नाम दे? चलो कुछ भी देते हैं, चलो कुछ भी हम दे सकते हैं, ठीक है। ये बन गया क्या? एक इंटरफेस। जनरली हम जानते हैं कि इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना, लेकिन चलो एक मेथड और बना रहे हैं, डिफॉल्ट XYZ, सॉरी एरर दे रहा है, बॉडी है ना, बॉडी वाला मेथड भी अलाउड है। ये आया था जावा 8 में, जावा 7 तक ये फीचर नहीं था। जावा 8 ने ये फीचर दिया था कि आप चाहो तो एक मेथड बना सकते हो जिसको बोलते हैं क्या? डिफॉल्ट मेथड। और डिफॉल्ट मेथड में बॉडी हो सकती है। अच्छा, एक ध्यान देना एक बात और, तब जब देख ही रहे हो तो ये भी देखो, न्यू लिखो और एक बनाते हैं क्या? क्लास, नाम रखते हैं PQR। अब PQR आता है, क्या करता है? सॉरी हाँ, क्या करता है? इम्प्लीमेंट्स करता है किसको? एरर आ रही? अरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड थोड़ी ना एरर देगा। लेकिन एक बात और भी है, तो भाई यहाँ जब नहीं है, लेकिन एक चीज और देगा, क्या? कि मेरे भाई चाहो तो इस XYZ मेथड को भी क्या कर सकते हो? तो ओवरराइड कर सकते हो ना। ना, वहां भी मॉडिफायर कुछ नहीं दिए हो ना, यहाँ भी। अरे वो डिफॉल्ट मॉडिफायर के चक्कर में ना पड़ना भाई। बताया गया है ना, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड। अरे वो डिफॉल्ट लिखा थोड़ी नहीं जाता था, तो लिखा जा रहा है क्या? डिफॉल्ट। ये जो मेथड है ये क्या है भाई? पब्लिक है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखो इंटरफेस में भी मेथड हो सकता है बॉडी के साथ। तुम कहोगे सर जी इसका फायदा क्या? इस देखो पहले क्या था, एक इंटरफेस में 10 मेथड है, 10 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो किसी बंदे को यूज करना हो, भले 2 मेथड या इंटरफेस यूज कर रहा है जो भी है, तो उसको 10 के 10 मेथड ओवरराइड करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था? ये चीज जावा वालों को कई बार अखरती थी। तब जावा वाले 8 में क्या आए, वो ये कंसेप्ट लेके आए कि भैया एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दे रहे हैं और एक डिफॉल्ट मेथड दे रहे हैं जिसमें बॉडी हो सकती है। तो इससे सामने वाले के पास ये लिबर्टी रहेगा, चाहे तो ओवरराइड करे और चाहे तो ओवरराइड न करे। वही हुआ है कहा, किसके साथ? आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर के साथ। उसका मेथड ओवरराइड करना तो है, लेकिन वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बॉडी के साथ ब्लैंक है, लेकिन है किसके साथ? बॉडी के साथ। तो तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम ओवरराइड करो और चाहे न करो। लेकिन एक नुकसान हो रहा है, क्या जानते हो? उस मेथड का नाम बताएं, क्या? जो है जिसको ओवरराइड करना है यहाँ, जो उन लोगों ने बॉडी के साथ बनाया है, इसीलिए हमको ये जबरदस्ती मेरे साथ नहीं कर रहा है कि भैया तुम इसको ओवरराइड करो। उसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म नहीं, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। क्या नाम है? ट्रांसफॉर्म। तो लिखे, क्या लिखे? पब्लिक वाइड। यार लेकिन एक चीज, एक गड़बड़ हो रही है क्या?
हम ओवरराइड कर रहे हैं, ओवरराइडिंग के लिए तो नंबर ऑफ पैरामीटर और सब चीज क्या होना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। इंटरफेस में ये अच्छी बात थी ना, अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहता तो क्या अच्छी बात थी। अरे एरर देता, कर्सर ले जाते, क्लिक मारते, फट से नाम के साथ, पैरामीटर के साथ, रिटर्न टाइप के साथ मेथड मेथड क्या कर देता, वो बना देता। पहले ऐसे ही करता था। आज के 4 साल पहले तक बारे टेस्टनजी ऐसा ही था, लेकिन बाद में टेस्टनजी क्या कर दिया, इस तरह वाला कर दिया। इसीलिए अब आपसे, अब लेकिन अब देखो, अब हम ही को है, पहले हमें ये झंझट नहीं थी, हमें तो पहले वाला अच्छा लगता था। पहले वाले में क्या था, हमें ये झंझट नहीं थी। अब हमें याद थोड़ी ना ट्रांसफर, और ये जो ट्रांसफॉर्म मेथड है इसमें 4 पैरामीटर चाहिए, हमें याद थोड़ी ना है, अभी हम अब गूगल करेंगे। लेकिन पहले क्या फायदा था, जैसे ही इम्प्लीमेंट किया एरर दिया, कर्सर ले गए, बोला ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, क्लिक किए, फट से मेथड का नाम पैरामीटर के साथ क्या हो गया, आ गया, 4 लाइन जोड़े, एक बात खत्म। ये चीज है। चलो एक मिनट लिखते हैं भाई, क्या लिखे, टेस्टनजी, चलो लिख देते हैं रिट्राई आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्म। लो भाई, कहीं तो होगा, फट से आया। इनकी साइट पे ढूंढेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये देख रहे हो कितने पैरामीटर हैं, कई ठो हैं। चलो ये ये ठीक है, ये कोड लिखना है, ये कोड एरर दे रहा है ढेर सारा, बस इसलिए कि अभी क्या नहीं किए हो तुम, इंपोर्ट तो कर लो। अभी ARG0 लिखा है, यही रहने दे, या चलो लिख देते हैं इसको, क्या, टेस्ट एनो टेस्ट। और अच्छा चलो जो भी है ये रहने दो, बस ज्यादा नहीं, इसको भी क्या करो, इंपोर्ट करो, और इसको भी क्या करो, बस इंपोर्ट करो। ज्यादा दिमाग तुमको नहीं लगाना, तुमको थोड़ी कॉल करना है ये मेथड। टेस्टनजी वाली चीजें तुम कॉल थोड़ी ना करते हो, अपने आप कॉल होता है ना। बस तुम इंपोर्ट कर दिए और यहाँ लिख दो मेरे भाई, क्या, टेस्ट एनोटेशन। और भैया देखो कुछ चीजें याद कर लो, ये तो वहां तुम कोड थोड़ी ना करना है, हमको भी कोड करना हुआ तो नेट से उठा के कर दिए कि नहीं कर दिए, तुम भी ऐसे ही करोगे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें वर्ड्स, तुम्हें नाम, तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये रिट्राई डॉट क्लास ने जिसका तुम नाम बनाया उसका नाम क्या है, लो हो गया तैयार बस। अब लेकिन यही सही बात है, हम जानते हो यहाँ क्या किए हैं, अब वाली ओवरराइडिंग ऐसी है, जो पहले वाली तो जबरदस्ती वाली थी ना, अब जबरदस्ती वाली नहीं है, बस यही फीचर उन लोगों ने दिया। किसने, अरे जावा जावा 8 से, अब तो जावा 20-22 चलता है, लेकिन जावा 8 से ये आई थी चीज कि इंटरफेसेस के अंदर भी आप बॉडी वाले मेथड हो सकते हैं, जिन्हें कहा गया क्या, डिफॉल्ट मेथड, वो भी ओवरराइड हो सकते हैं। लेकिन वो बॉडी वाले हैं तो उनको ओवरराइड करना कोई कंपलसरी नहीं। समझ आई कुछ बात। अब देखो इतना हो गया ट्रांसफार्मर, अब क्या करोगे, अब ध्यान देना, अब जाओगे testng.xml के अंदर और यहां लिखोगे
लिसनर्स। अब फिर यहां लिखोगे फिर क्या लिखोगे, लिसनर। अब इसी में लिखोगे फिर लिसनर का आई थिंक क्या, नेम। और नेम की वैल्यू आएगी कहाँ से, तुम्हारी वो जो क्लास है कौन सी, रिट्राई वाली नहीं, आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर वाली, यही क्लास है ना, बोलो यही है ना, है दिख रही ना। तो इसी का पूरा कहाँ पे है, पूरा नाम, पैकेज का नाम डॉट, और कौन सा है, कहाँ गया, ट्रांसफार्मर, एक सेकंड यार, कहाँ गया, अब जानते हो क्या हो गया। अब टेस्ट एनजी से चलाओगे तो जो भी टेस्ट केस चलेंगे, अब तुमने इसको लगा दिया कहाँ, सूट लेवल पे। कहाँ लगा दिया, सूट लेवल पे। अब 500 टेस्ट केस में अलग अलग जाके लगाने की जरूरत नहीं। यही बेनिफिट है किसका, मतलब लिसनर का, यहाँ पे लगाने का। लेकिन याद रखना रिट्राई वाला सीधे नहीं लगेगा, रिट्राई वाला सीधे नहीं लगेगा। देखो दो चीज किए हो ना, आई रिट्राई एनालाइजर को इम्प्लीमेंट किए हो एक में, आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर में इम्प्लीमेंट किए हो दूसरे में। और जो दूसरा जहां की वहां ट्रांसफार्म मेथड के अंदर रिट्राई वाली क्लास का क्या लिखे हो, नाम लिखे हो ना। और फिर ट्रांसफार्मर वाली क्लास को मेंशन कहाँ किए हो, लिसनर के अंदर। एक मिनट, एक ये देखो, अच्छा नहीं ये लिखना है भाई, क्या लिखना है, नेम की जगह क्या लिखना है, क्लास नेम। बोलो आया समझ में लिसनर। अब बहुत जरूरी है याद रखना, अवॉइड नहीं कर सकते। आजकल फ्लैकी टेस्ट केस बहुत होते हैं, उनका यही एक इलाज है। सारा चीज करने के बाद भी कुछ ऐसे होते हैं, कभी पास होते हैं, कभी क्या होते हैं, फेल होते हैं। ये वाला कम से कम फेल होगा, दोबारा तिबारा ट्राई करेगा ना, तुम्हें झंझट नहीं रहेगी। क्लियर है ये। अच्छा एक चीज और बताएं, एक और भी लिसनर है, एक और भी लिसनर है, और उसका नाम जानते हो क्या है, उसका नाम है आई टेस्ट लिसनर। क्या नाम है, आई टेस्ट लिसनर, उसका नाम ही है आई टेस्ट लिसनर। तुम कहोगे सर जी वो क्या करेगा, ये तो समझ लो रिट्राई कर दिया, जरा देखो जरा कैसा है। तो इंटरफेस का नाम क्या है, आई टेस्ट लिसनर। तो न्यू करते हैं पहले भाई, इंटरफेस है, एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम क्या रखे बताओ, चलो हम लिख देते हैं वी टाइगर, अरे कुछ भी नाम रख सकते थे, वी टाइगर टेस्ट लिसनर। यहाँ क्या करना है, आई एरर दे, कुछ नहीं बोल रहा है ना, पहले बोलता था 4-6 साल पहले, पहले तो एरर देता था जब कर्सर ले जाते थे तो कहता था ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, क्लिक करते थे तो 8 मेथड फट से क्या करता था, इसमें 7-8 मेथड है बना देता था। लेकिन अब तब तब लोगों को ये भारी लगता था कई बार कि यार हमें 8 मेथड नहीं चाहिए, फिर भी हमको 8 ओवरराइड करना पड़ रहा है, ये लगने लगता था। तभी लोग ऐसा कर दिए, अब ऐसा कर दिए तो और तकलीफ होती है कि
कि अब नाम कहाँ से याद रखें 8 ठो। वैसे उनका नाम ऐसा कुछ है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से कुछ मेथड 7-8 ओवर राइट करोगे आप। जैसे एक का नाम है ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट सक्सेस, ऑन टेस्ट स्किप, ऑन टेस्ट कंप्लीट, ऐसे कुछ क्या है मेथड्स है। तुम कहोगे सर यार वो मेथड की क्या क्वालिटी होगी, तो वो जैसे एक मेथड है ऑन टेस्ट फेलियर, बड़ा अजीब मेथड है। वो रन करो, जब कोई टेस्ट केस फेल होगा तभी वो चलेगा। जैसे तुम्हारा देखो आफ्टर मेथड है ना, वो टेस्ट केस के बाद चलता है ना, टेस्ट केस चाहे पास हो, टेस्ट केस चाहे फेल हो, वो तो चलता है ना। लेकिन अगर तुम कभी कुछ ऐसा चाहते हो कि ये चीज सिर्फ फेल के टाइम पे चले, पास के टाइम पे न चले, या फलाना चीज पास के टाइम पे चले फेल के टाइम पे न चले, या ये चीज स्टार्टिंग के टाइम पे चले ऑन टेस्ट स्टार्ट, तब इन लोगों ने दिया ये लिस्नर जिसका नाम क्या है आई टेस्ट लिस्नर का। हमें इंप्लीमेंट करो, हम तुम्हें 7-8 मेथड दे रहे हैं, हम लोग का नाम भी ऐसा ही है, ऑन टेस्ट सक्सेस, ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट कंप्लीट। और वो मेथड तब तक चलेंगे जब वो चीज होगी। जैसे ऑन टेस्ट फेलियर तक चलेगा जब कोई चीज क्या हो फेल हो। अगर तुम चाहते हो कि फेल के टाइम पे कोई अलग से मैसेज चला जाए, या फेल के टाइम पे कोई तुम स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हो, तो वो वैसा कोड तुम लिख सकते हो। इसीलिए बनाया क्या। जैसे हम लोग अच्छा कैसे स्क्रीनशॉट कैसे ले रहे हैं, भूलो मत, आफ्टर मेथड में हम चेक कर रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट क्या है, पास है कि क्या है फेल है। अगर वो पास है तो नहीं ले रहे हैं, फेल है तो ले रहे हैं। अरे यार ये भी ना करते, ये वाला लिसनर यूज करते और ऑन टेस्ट फेलियर के अंदर स्क्रीनशॉट लिखने का कोड क्या करते डाल देते। बोलो, तो जब भी टेस्ट फेल होता तो स्क्रीनशॉट लेता, हमको वो जो इफ एल्स लगा के कंडीशन कंडीशन लगा के 3 लाइन लगा के 4 लाइन लगा के की थी, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ ये एक चीज दे रहे हैं आप कि अगर आपको स्टार्ट होने के टाइम पे कुछ करना है, या कोई मैसेज देना है फेल होने के टाइम पे, पास होने के टाइम पे, तो आप इस लिसनर्स के सहारे हमको वो बात बता दो, हम आपकी बात सुन के आपकी बात करवा दें। बढ़िया है कि नहीं। इसीलिए नाम देखो लिसनर रखा गया। इनके सहारे तुमसे टेस्ट एनजी तुम्हारी बात क्या करता है, सुनता है। अब लेकिन वही है, जब से ये लोग ऐसा कर दिए तब से याद थोड़ी ना हमको भी। अब क्या करना पड़ेगा हमको, लिखना पड़ेगा यही क्या, आई हाँ लिख देते हैं आई टेस्ट लिसनर, चलो कुछ भी लिख दें, चलो नमो दे दिया बस, देखिए नाम दे रहा है इसका, क्या दे रहा है, अरे नहीं एक क्या दिया है यार, एक मिनट, इससे अच्छा तो यही लो, चलो आ जाओ। ये ऐसे ड्रामा करके लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं लिखा है सीधे कॉपी करके पेस्ट कर लें। हाँ लिखे दो, लिखे हैं ना भाई, यही है वो मेथड। एक मिनट लो, तुम अब यही है, अब वाली तरीके हैं, जितने मन करे ओवरराइड करो, जितने मन करे ओवरराइड मत करो। अब देख लो कौन कौन से हैं। कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, इसमें गणित नहीं है, सीधी बात है। लो ओवरराइड चाहो तो इनके ऊपर लिख दो क्या, @ ओवर राइट, सब पे लिख दो चाहो तो, ऑन स्टार्ट, ऑन फिनिश, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट स्किप्ड, ऑन टेस्ट फेल्ड बट विद इन सक्सेस परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट पास हो रहा है, 75% या कितना परसेंट, इस टाइप के हिसाब से दे रहे हैं।
सब छोड़ो, मतलब ये इसकी कोई जरूरत नहीं है तुमको, लेकिन ये देख लो, ये इतने मेथड। तुम कहोगे सर क्या करेंगे क्या हम इसका? इसमें यार चाहो तो कुछ मैसेज डलवा दो, इसमें चाहो तो कुछ क्या करा दो, मैसेज डला दो। तुमको कोई डिसीजन जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, तुम हम तो कहेंगे भैया ऑन टेस्ट फेलियर में स्क्रीनशॉट का क्या कर दिए होते, मेथड कॉल कर दिए होते, तो जब फेल होता तो स्क्रीनशॉट क्या कर देता, ले लेता। क्लियर? तो ये क्या है आपका टेस्ट एनजी लिसनर। लेकिन अभी अरे यार अभी यूज नहीं हुआ ये, अब यूज कैसे करोगे? एक तो जाओ वहीं लिखो, 500 जगह थोड़ी लिखेंगे, पागल थोड़ी ना है। तब क्या करेंगे हम इसी में, यहीं कॉपी करके और यहीं क्या करेंगे, क्या नाम है उसका, क्या नाम रखे हैं? वी टाइगर टेस्ट, देख लो स्पेलिंग भी सही है, बस ठीक। तो लेकिन याद रखना रिट्राई, ये वाला तो डायरेक्ट यहाँ एक्सएमएल में आ रहा है, लेकिन रिट्राई वाला डायरेक्ट नहीं आया था। रिट्राई वाला कहाँ गया पहले, रिट्राई वाला बना के फिर आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर में डाले, फिर ट्रांसफार्मर को यहाँ डाले, जबकि ये वाला डायरेक्ट लग जाता है। ये सारा मेथड चलाएगा सर, क्या करें? सारा जितना उसके अंदर ना ना, सारा चलाएगा नहीं। देखो सारा क्यों चलाएगा भाई, नाम से तुमको नहीं दिख रहा है इसमें, ये कब चलेगा, सक्सेस होगा। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो गया तो ये थोड़ी चलेगा। ऑन टेस्ट स्टार्ट, जब स्टार्ट होगा, चाहे फेल हो आगे चल के, चाहे पास हो, उसको इससे लेना देना नहीं है। तुम चाहते हो पास की स्टार्टिंग के टाइम पे ये चले, हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, तो ये लिसनर है, एक जगह कर दिए तो हर जगह क्या हो गया, सबके लिए अपने आप क्या करेगा, ये काम करेगा ना। एक बार लगा दोगे तो किसके लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा ना। इसीलिए है क्या ये लिसनर। सबसे बेसिक यूज हम तुमको बता सकते हैं फिलहाल, जैसे और चीज तुम लोग करते हो क्या बिफोर मेथड में, एक्सटेंड टेस्ट, एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट टेस्ट करते हो ना। हाँ, तो ऑन टेस्ट स्टार्ट पे कर दो, जब टेस्ट स्टार्ट, वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो तुमसे लिसनर पूछेंगे इंटरव्यू में, तो तुम बता देना हाँ हम टेस्ट एनजी के लिसनर यूज किए हैं। पूछेगा कौन कौन से, तो 3 नाम लेना। एक लेना आई रिट्राई एनालाइजर, एक आई टेस्ट लिसनर, और एक आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर। फिर बताना आई रिट्राई एनालाइजर को इम्प्लीमेंट किया, उसने रिट्राई मेथड क्या किया, ओवरराइड किया। हमने अपने अकाउंट दे रखा है, फेल होने के बाद 3 बार और ट्राई करता है। फिर उसको मेंशन कर दिया कहाँ, ट्रांसफार्मर को कहाँ मेंशन कर दिया, उसमें एक्सएमएल, और एक दूसरा में यूज किया है कौन सा, आई टेस्ट लिसनर। उसको इम्प्लीमेंट किया, वहां उसके मेथड थे। अभी ये सब मेथड का नाम याद कर लो, ऑन टेस्ट स्टार्ट है ना, ऑन टेस्ट सक्सेस, ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट ऑन फिनिश, इस टाइप के जो मेथड्स के नाम है वो क्या कर याद कर लो, और एक बार चला के भी देख लो ना। अभी चलाएंगे तो दुनिया भर का नाटक चलेगा इसमें, नहीं तो एक काम करते हैं, ये लगा दिए ना, एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं क्या, हाँ डमी वाले को चलाते हैं ना, यहां से इसको कर देते हैं क्या, लो जी कमेंट। ये दुनिया भर की जो नौटंकी लिखी है ये सब भी क्या कर देते हैं, कमेंट ही कर देते हैं। हाँ, एक और यहाँ नाम लीजिए, ये सब हटाओ भाई, है ना। ये बेसिक उस पे आ गया, और इसका नाम रख देते हैं, उसका नाम क्या है चलाने वाले का, हाँ? कुछ है ना, कहाँ गया ये, राइट क्लिक करके, अरे यार लो,
ये हो गया, लो हो गया ना। अब इसी को चलाते हैं। अच्छा पहले कंसोल पे तो देखे क्या हो रहा है भाई इसमें। हैंग हो गया है क्या ये? ये यही है ना? नहीं ये नहीं है। चलो यही है ना। इसे राइट क्लिक करते हैं, रन एज टेस्टंजी सूट। क्या है भाई? नहीं, क्या कह रहा है भाई? वी टाइगर टेस्ट लिसनर नहीं मिला। कुछ स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अच्छा, और कहीं जहाँ बनाए हैं कुछ अलग नाम लिख दिए हैं क्या? देखिए अच्छा यहाँ इसीलिए कहते हैं चीजों को क्या करो। देखो स्पेलिंग गलत हो गई क्या? कुछ भी है। कहाँ गया यही? कौन सा ये? आ, तो दुनिया भर का नौटंकी आ गई ना। ये सब कहाँ से आई है? वहीं से आई है। जैसे ये क्या है, चाहो तो उसका बेफोर उफोर हटा भी दो। कहाँ गया? ना ना बेस कहाँ इसमें एक्सटेंड है भाई, क्यों बोल रहे हो? इसमें बेस एक्सटेंडेड नहीं है। लो एक मिनट, चलो एक कै रखते हैं या चारों रखते हैं और इनको भी हटा देते हैं। अब चलाते हैं। अब चल, यहाँ नहीं काम करेगा। कोई फेल हो रहा होगा किसी वजह से। अच्छा, हाँ 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 वो तो ठीक है लेकिन वो नहीं है, कुछ और भी तो प्रिंट होना चाहिए। तो चारों की एरर बता रहे, 3 पास हो रहा है। वेरीफाई डिलीट कॉन्टेक्ट। सब कौन चल रहा? नहीं नहीं, यही चला रहे हैं ना हम लोग। और क्रोम ऑटोमेशन टेस्ट एनजी डमी टेस्ट केसेस। एक मिनट, रन एज। अच्छा कि कोई फेल भी हो रहा है ना? कौन फेल हो रहा है? इसको सही कर देते हैं, जिसे जानबूझ के हम लोग फेल कराए थे ना। टेस्ट 1 इज एग्जीक्यूटेड, ये कहाँ से आ रहा है देखते हैं जरा। ये तो यहीं से आ रहा है 4 चीजें। और अच्छा उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? ये है वी टाइगर टेस्ट लिसनर है, और टेस्ट लिसनर में क्या लिखे हैं? ऑन स्टार्ट, ऑन फिनिश। और इसको हम लोग वहां यूज किए हैं कि नहीं? हाँ किए तो है यार। एक चलाएं, चलाना। वही एट द रेट ओवरराइड क्या किया था, लिखना पड़ेगा, ओवरराइड करोगे तभी तो पता चलेगा। ये देखो ऑन स्टार्ट
न्यू टेस्ट स्टार्टेड टेस्ट 1, इस तरह से ऑन टेस्ट सक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? फेलियर वाली चीज नहीं आ रही क्योंकि कोई फेल नहीं हुआ। देखो यहां से ये मैसेज मत देखो लिख के दे रहा है, ये समझो तुम्हें एक ऐसी जगह मिल गई है जो इस कंडीशन में चलेगी। अब वहां से तुम मैसेज डलवाओ, चाहे तुम उसको एक्सटेंड रिपोर्ट में डलवाओ, चाहे तुम उससे स्क्रीनशॉट खिंचवाओ, चाहे जो करना चाहे तुम कर सकते हो। क्लियर है बात, समझ में आई? तो अब ये हो गए क्या, टेस्टएनजी के लिसनर्स। तो अब यार देखो तुम लोगों का जावा, सेलेनियम, और थोड़ा सा ये डिफॉल्ट वाला ट्राई करो भाई सब लोग, देखोगे इंटरफेस में ऐसे मेथड भी होते हैं ना। तो तुम्हारा देखो जावा भी हो गया, सेलेनियम भी हो गया, टेस्टएनजी भी हो गया, और प्लस तुम्हारी एक चीज जो बचती है, क्या कहते हैं वो, एक्सपाथ तुमको बताया गया और अच्छे से बताया गया। तो इतना भी बहुत होता है, अगर इतने पे ही कमांड अच्छी हो, जावा, सेलेनियम, टेस्टएनजी और क्या, और फ्रेमवर्क हो चुका है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हो चुका है। जनरली अगर कहीं जावा सेलेनियम की जॉब में जो मैक्सिमम होती हैं, तो तुम्हारा यही काम रहेगा, जावा पता होना चाहिए, सेलेनियम पता होना चाहिए, टेस्टएनजी पता होना चाहिए, और क्या, फ्रेमवर्क का आईडी, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और ये सब पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा ये बताओ कहाँ पहुंच तक पहुंचा तुम्हारा इस लोग का एसक्यूएल? हाँ लेकिन भाई कैसे भी करके करो, क्वेरी लिखो यार। और इसका क्या है, जावास्क्रिप्ट का क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे तो सब लोग आओ बेसिक। हाँ बोलो, हाँ बोलो। अरे पहले VS कोड में क्या करोगे, पहले कुछ मत करना, पहले प्लेराइट और उससे तुम्हें लेना देना नहीं है। पहले तुम्हें बेसिक चीज देखनी है, मेथड बनाना। जैसे देखो, अब उनसे सर से पूछो भी, जैसे तुमको पहले ये चीज ना कि सर इसमें क्या होता है, तो उसमें बताएंगे। जैसे हम लोग वहां जावा में क्या, पहले ये पता होना चाहिए ना, तुम लोग को इस तरह से सीखना है, तुमको अंधजुआ नहीं सीखना है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है, देखो एक चीज पता है कि जावा में कैसे करते थे, तो जावास्क्रिप्ट सीखने के टाइम पे जब ये कंपैरिजन करके सीखोगे तो वो इंटरेस्टिंग भी होगा, और प्लस तुम्हारे लिए याद रखना भी क्या होगा आसान। दोनों में अंतर करके देखो। जैसे जावा में हम लोग क्या था भाई, एक ही रास्ता था, पहले क्लास बनाओगे, तब मेथड बनाओगे, तब जो चाहे वो ना। जावास्क्रिप्ट वाले क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट वाले कहते हैं कि भैया क्लास और मेथड बनाना जरूरी नहीं है, मन करे तो सीधे कोड लिखना क्या करो, चालू करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों की फिलॉसफी में देखो। फिर जावा वाले कहते हैं कि भैया अच्छा ठीक है, चलाना है तो अगर जैसे वही मेथड बार बार यूज करना है कहीं, तो वही जावा वालों को तो सोचना ही नहीं था। जावा वाले तो पहले ही मेथड बनाते थे, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो मेथड क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ये तो जावास्क्रिप्ट वालों को सुविधा मिली थी कि बिना मेथड के भी कोड चलेगा, तो वो लोग बिना मेथड के भी काम करते थे। लेकिन अगर उनको लगा कि ये कोड हमें जगह जगह इसकी जरूरत है, तब उनको कहा गया, एक कंसेप्ट दिया गया कि भैया तुम चाहो तो क्या बना सकते हो, फंक्शन। फंक्शन कहोगे क्या होता है अरे भैया मेथड में होता है, जब तक वो फंक्शन क्या है, जब तक वो मेथड, जब वो फंक्शन किसी क्लास के अंदर चला जाता है, तब उसी को क्या बोलने लगते हैं, मेथड। और जब तक वो फंक्शन के क्या, जब तक वो बिना क्लास के ऐसे बाहर रहता है, तो जावास्क्रिप्ट देखो, जावा में पॉसिबल नहीं था कि मेथड कोई फंक्शन कुछ बनाओ क्लास के बाहर। जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है कि आप कुछ मत बनाओ जी, सीधे मेथड बना दो, बिना क्लास का मेथड बना दो, तो उसको मेथड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जो किसी बाउंड्री के अंदर ना हो वो क्या, फंक्शन। वही बॉडी है, कोड लिखोगे, जरूरत पड़ेगी क्या करो, कॉल करोगे, तो तुमको पहले उस पर फोकस करो, बजाय कि ये सब तो तुम्हारे लिए आसान है। लैंग्वेज पे पकड़ बना दो एक बार, लैंग्वेज में तुमको डिफरेंशिएट करना जान जाओ जावा से, और तुम्हारे लिए सीखना आसान है। तुम लोग को ऐसे थोड़ी ना कि फिर से 4 महीना सीखोगे, तुम लोग को तो सीधे कंपेयर करना है, अच्छा इसमें ऐसे था, ओहो ये वाले अच्छा ये लोग ऐसे करते हैं, भाई पैरामीटर वहां था, पैरामीटर यहाँ भी है, रिटर्न वहां भी था, रिटर्न यहाँ भी। अब वहां आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते थे हम क्लास का ना, वहां पे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दो तरह, एक वैसा ऑब्जेक्ट जैसा तुम बनाते हो क्लास का ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिना क्लास के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के मिलता है।
दूसरा ऑप्शन वो भी है। थोड़ा इफ एल्स देख लो पहले, थोड़ा लूप देख लो, और अंतर देख लो ना। जैसे जावा में हर जगह लिखते थे ना, इंट लिखते थे, स्ट्रिंग लिखना पड़ता था ना पहले टाइप, यहाँ नहीं लिखना पड़ता, यहाँ बस लेट एक्स लेट वाई लिखो बस, तुमको उसका टाइप वाइप बताना। तो पहले ये जो बेसिक चीज है, हम ये सीखने के लिए तुमको कह रहे हैं उनसे, वीरेंद्र सर से। तो ये सब चलाने प्लेराइट क्या रखा है, तो चल ही जाएगा। जब जावास्क्रिप्ट का अंदाजा रहेगा तो इसको चलने में क्या रखा है। काफी दिन से कर रहे थे। हाँ लेकिन नहीं, पहले पहले जो बेसिक चीज पहले, और तुमको तो यार ये दिमाग भी नहीं लगा, तुमको तो पता है कि तुम्हें सीखना क्या है। तुम्हें पता है वेरिएबल सीखना है, लूप सीखना है, कंडीशन देखना है, फंक्शन देखना है ना, मेथड देखना है, कॉल करना देखना है, पैरामीटर देखना है, रिटर्न देखना है। ये बेसिक चीज तो तुम्हें पता है ना। तो तुमको सबसे पहले तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये देखो जेएस में कैसे होता है, और सर से भी कहो बस हमको ये बताओ सर कि जेएस कैसे बेसिक चलती है। प्लेराइट तो हम बाद में देखेंगे, प्लेराइट थोड़ी समय लगेगा यार। यहाँ चल रहे थे ड्राइवर करके, वो लोग चलते हैं पेज करके। यहाँ फाइंड एलिमेंट करते हो, वो लोग डॉट लोकेटर करते हैं। वो लोग यहाँ सेंड कीज नाम है, वहां मेथड का नाम टाइप है ना। ऐसे बस वहां भी क्लिक नाम है, यहाँ भी क्लिक नाम है, वहां माउस ओवर करने के लिए एक अलग से क्लास है ना, एक्शन। प्ले राइट वाले कहते हैं ना भैया एक सब लेना, माउस ओवर क्लिक क्लिक जितना चाहिए सब इकट्ठा एक मिलेगा तुमको, 10 तुमको याद है। मतलब तुमको इसीलिए कह रहे हैं तुमको पढ़ना है कैसे, कंपेयर करके। तुम्हें पढ़ना है कैसे, और तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा तो पढ़ना भी, उसको याद भी रखना, ठीक है। तो चलो भाई एक काम करो, तुम लोग का अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग, अरे एसक्यूएल। अच्छा तुम लोग तो आ ही जाते होगे पहले, तो यार आते रहो पहले, और सर से जब तक सर है तो ये जो एसक्यूएल है और जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स थोड़ा सा ये करो, हम तो कहेंगे। अब तुम लोग का ये काफी हद तक हो चुका है। अब सच्चाई बताएं तो तुम लोग को थोड़ी सी जरूरत है किसकी, मैनुअल की। हम तो कहेंगे 10-15 क्लास किसकी जरूरत है, 10 क्लास मैनुअल और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो अलग अलग से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कुछ अलग से, वो बता दें, वो 10-15 दिन। और बाकी तुम लोग 10-5 दिन में तब तक अपना ये एसक्यूएल और जो जेएस है बेसिक तैयार करके रखो, ठीक है। तो एसक्यूएल के ऊपर फिर हम 4-5 क्लास ले लेंगे, ठीक है। और प्लस थोड़ी सी क्या बता देंगे, जेएस और प्लेराइट। यार उसमें टाइम नहीं लगेगा यार, उसमें कोई टाइम थोड़ी लगना है, वो एकदम आसान रहेगा तुम्हारे। लेकिन कंपेयर करके पहले पहले बेसिक सीख के बात करो, डिक्लेयर करना, बेसिक कोड चलाना, लूप लगाना, है ना, फंक्शन बनाना, फंक्शन कॉल करना, रिटर्न कराना, पैरामीटर भेजना, ये सब तो बेसिक बात है। तुम देखो ना, अरे यार चैट जीपीटी से ऐसे कहो ये वाला कंसेप्ट जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों में मेरे को दिखाओ, जब वो क्या करेगा, दोनों का कोड लिख के तुमको दिखाएगा, तो तुम्हारे लिए समझना तो आसान रहेगा ना यार। अच्छा हाँ, यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा, तुमको थोड़ी सोचना है आई क्या होता है, जीरो क्या होता है, कहाँ से चलेगा कहाँ तक जाएगा, वो तो लॉजिक तुम्हें पता है ना। अब तुम्हें कहाँ दिक्कत है, तो थोड़ा यार मान के चलो। और हाँ, तो थोड़ा मैनुअल और थोड़ा सा और कुछ करते हैं, और फिर रिज्यूमे डालते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर रिज्यूमे डालते हैं। हाँ थोड़ा सा मैनुअल अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हफ्ते 10 दिन मैनुअल, लेकिन हाँ याद रखना, देखो एक चीज और समझना, इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प तुम्हारे अगल बगल वाले कर देंगे, हैं, लेकिन वो बेवकूफ मदद करने लायक होने भी तो चाहिए। हाँ, समझ रहे हो, बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं। अरे यार डेटाबेस का आइडिया रहेगा तब तो कहीं से क्वेरी, वो सवाल सुन के क्वेरी देख के और निकाल के दे दोगे। जब तुम्हें अंदाजे नहीं है तब कहाँ से क्या जोड़ के उसको दोगे। और एक दूसरे को देखो, तुम लोग के इंटरव्यू में एक हेल्प मिलेगी, इंटरव्यू कोई बंदा दे रहा है तो कोई पीछे से बैठ के हेल्प भी कर रहा है, लेकिन तुम्हें चीजें पहले सारी पता होनी चाहिए, तब भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। सब कुछ पता होने के बाद, मतलब पता होने का मतलब भैया आपको भी एसक्यूएल और जेएस और मैनुअल 2-3 चीज लेके चलनी, ठीक है। तो चलो
और तब आप ये मान के चलो तुम्हारा ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जेएस और एसक्यूएल आपकी जिम्मेदारी है कि आप भाई सर से करके कैसे भी करके उसे कंप्लीट करो। और ऐसा नहीं यार कि तुम लोग मतलब एसक्यूएल अगर पूछ रहे हैं तो बताओ भी ना यार, थोड़ी तो प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है।